ना, रोइए ना आप, रोइए ना, रोइए रोना ना, रोइए ना। तबीयत खराब है, हार्ट के में वो है बंदू नहीं, कोई बात नहीं। वो जो किए हैं उनको उसका कर्ज वो चुकाएंगे। आपने अपने पिता होने का फर्ज निभाया है। आपका कोई दोष नहीं है। आपने धर्मराज यादव ने राधा सोनकर से शादी कर लिया है। खुश है? नहीं, हम नहीं खुश है। नहीं, हम नहीं खुश है। क्या वजह है जो आप खुश नहीं हैं? जो हम कहते थे वो सुनता थी नहीं। अच्छा, कभी नहीं सुनता? कभी नहीं सुना। बिगड़ा हुआ था। ओकर दिमाग वहीं पर रहता था। तो हम क्या करें? इश्क का भूत चढ़ गया उसको, तो हम क्या करें? बात वगैरह आप लोगों को नहीं मानते थे क्या? नहीं, कभी नहीं मानते। कभी नहीं मानते। अच्छा, आपका शादी किस तरह से हुआ था? अरेंज मैरिज हुआ था ना? घर वालों के रजामंदी से? हाँ, रजामंदी से हुआ था। आप जहाँ जाकर हम दौड़ी चली गए जेल में, ऐसे जाड़ा हम चली जाए। हमारे घर के मन से कहे तुम जाओ मिल के आओ, हमारा हिम्मत नहीं पड़ता जाड़ा में। और एक बेशरम टाइप की लड़की वो है। अच्छा, बेशरम टाइप की है। ड्यूटी थाने में कई बार ये बंद हुई थी। अच्छा, थाने भी जा चुकी है? हाँ, थाने चली जाती है, कई बार बंद हुई है, कई बार हमको वहाँ बुलाया गया, कई बार ले गया। अब ढूंढी थाने में होते तो उसका कोई सुनाई नहीं होता, ढूंढी थाने वाले मार के उसको भगा देते। अच्छा, झूठ से। तो नमस्कार दर्शकों, आपने ये वीडियो देखा ही होगा जिसमें एक जो है महिला एक पुरुष के साथ प्रयागराज के घूरपुर थाना के अंतर्गत आने वाला एक मार्केट है, बाज़ार, वहीं पर जो है शादी करते हुए नज़र आ रहे थे। एक दूसरे के गले में माला डालते नज़र आ रहे थे। काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल भी हुआ है, आपने देखा भी है। बात ये है दर्शकों, ये बताया जा रहा था, उस लड़के का कहना है कि हमारे माता पिता जो है हमको नहीं पसंद कर रहे हैं, हमारी शादी को नहीं पसंद कर रहे हैं और उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हम लोगों ने शादी किया है। और वो धर्मराज यादव नाम के लड़के हैं और उनके जिन्होंने वो जिससे शादी किए हैं उस महिला का नाम तो क्या कहते हैं, राधा है। ठीक है, राधा सोनकर। राधा जो है SC से आती हैं और ये जो है OBC से आते हैं। आइए माता जी से पूछते हैं, पिताजी से पूछते हैं। पिताजी है, क्या नाम है आपका? रामचंद्र यादव। जब इंसान को मोहब्बत होती है, प्यार होता है, इश्क होता है तो जाति, धर्म, रंग, भेद, हर चीज़ से उठ करके वो आगे चला जाता है, शादी कर लेता है, प्रेम विवाह कर लेता है। क्या कहेंगे इस पर? आपके बेटे ने शादी कर लिया है। अब भैया वो कर लिया है, वो जाने, उसका काम जाने। हम तो उससे कोई वास्ता नहीं, ना हमसे कोई मतलब है, ना हमसे घर से कोई उसका लेना देना है और ना तो हमसे उस लड़के से कोई लेना देना है। वो अपने मर्जी से किया है, अपने मर्जी से जहाँ मर्जी है वहाँ रह सकता है। हम कुछ उसका घर में भी तो आएंगे? नहीं, घर हम नहीं आने देंगे, घर में रहने नहीं देंगे। क्यों काहे रहने दें? जो हमारे मर्जी तो होता तो हम रहने देते, हमारी मर्जी तो कुछ है नहीं। अच्छा, वो बात नहीं मानते थे आप? नहीं, हमारी बात माने होते तो कहे ऐसा होता। कभी बात नहीं मानते थे आप? नहीं, बात हमारी नहीं मानते थे। नहीं, मतलब एक तरह से हम देखें कि जो है एक लड़का होता है, बिगड़ा हुआ लड़का, अपने मन की करता था, अपनी बात के कहते जो करता था खुद करता था, माता पिता से कोई लेना देना नहीं। कुछ इस तरह के थे वो? नहीं, इसी तरह के थे कि माता पिता से कोई मतलब नहीं, कोई लेना, मन का करना है, अपने मन का करना है। उनको हम कोई रास्ता समझाते थे तो जो हम अच्छी समझाते थे वो गलत ही जाते थे। अच्छा, गलत जाते थे तो हम भैया उनसे पहले भी नहीं मतलब रखते थे, अब तो और नहीं रखेंगे। अच्छा। हाँ, हमसे कोई लेना देना। आप घर पे रहने नहीं देंगे? नहीं जी, नहीं जी। आप उनको कुछ नहीं देंगे? नहीं, कुछ नहीं, एक पैसे का कोई सामान नहीं। वो हमारे दरवाजे खड़े न हो बस। ये जान लीजिए दर्शकों, हमारे संविधान में ऐसा नियम है, ठीक है, हमारे कानून में ऐसा नियम है, अगर पिता चाहे तो अपनी संपत्ति में बेटे को हक दे सकता है। अगर पिता चाहेगा कि हम नहीं देंगे, अगर वो अपने पर आ गया, पिता अपने पर आ गया कि इस बेटे ने हमारा मान, मर्यादा, सम्मान सब कुछ दांव पर लगा दिया और इसको मैं अपनी संपत्ति से 1 रुपया भी नहीं दूंगा, तो वो पिता नहीं देगा, तो इसमें कोई हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता। ये जान लीजिए। माता जी आते हैं, माता जी से बात करते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? आशा देवी। तो माता जी, जिस तरह से उन्होंने शादी कर लिया है, ठीक है, राधा सोनकर से, धर्मराज यादव ने राधा सोनकर से शादी कर लिया है। खुश है? नहीं, हम नहीं खुश है। नहीं, हम नहीं खुश है। क्या वजह है जो आप खुश नहीं हैं?
जो हम कहते थे वो सुनता थी नहीं, अच्छा, कभी नहीं सुनता था? कभी नहीं सुना। बिगड़ा हुआ था? बिगड़ा हुआ था, ओकर दिमाग वहीं पर रहता था, तो हम क्या करें। इश्क का भूत चढ़ गया था? चढ़ गया उसको, तो हम क्या करें। और तो हमारे बच्चे हैं, क्या और करें। बच्चे कभी ऐसा नहीं किए? नहीं, कितने बच्चे हैं माता जी? 2 बच्चे और हैं। अच्छा, 2 लड़के अभी और हैं? हाँ, 2। उनसे सारे बड़े हैं? हाँ, ये बड़े वाले के लड़के हैं दोनों। अच्छा अच्छा। 3 लड़के हैं, एक बच्चा अच्छा, वो किस नंबर पर थे धर्मराज यादव? तीसरा नंबर, मतलब छोटे थे सबसे? नहीं, छोटा उसके है, पेंटर करने जाता है। अच्छा अच्छा, मतलब वो भाइयों में मंझले थे ना? हाँ, माजिल थे भाइयों में। हाँ, बड़े माजिल भाई की शादी किस तरह से हुई थी? उसका वही गांव में उसको भी ससुराल है। अच्छा, बड़े भाई की भी चैनपुरवा में, चैनपुरवा में है। अब सोचिए, बड़े भाई की शादी जो है चैनपुरवा में हुआ है, चिल्ला में पड़ता है चैनपुरवा। और ये क्या कहते हैं, न जाने कैसा सिस्टम था, न जाने क्या था। ये लड़की तो यही की थी ना, इसी गाँव? बगल में ये है जहाँ धुआं होता है, वो करे बगल में है, वो रोड पकड़ के जाइए, उसी के घर मिलेगा कोने पर। बगल में है, रोडवेज के बगल? रोडवेज के बगल में। हाँ। अच्छा, वो लड़की किस तरह की है? अरे भैया, विकलांग है, एक पैर का विकलांग भी, एक पैर का विकलांग भी है वो। अच्छा, विकलांग है? विकलांग भी है। ले जाएगा, धोती पछाड़ेगा, इस कर लिए ये खुद इसके का इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। इनको सब काम यही करना पड़ेगा। हाँ, उसका धोती पछाड़ा, चूल्हा वासन करे, उसको खिलाए कमाए के, बस हमसे से कौन हाथ जोड़ के पाए। अच्छा, एक विकलांग भी अच्छा, है। विकलांग जन्म से है या फिर जन्म से है। और क्या है उसमें? अब और तो हमने कुछ देखे, लेकिन विकलांग जानते हैं। और एक बेशरम टाइप की लड़की वो है। अच्छा, बेशरम टाइप की है। ड्यूटी थाने में कई बार ये बंद हुई थी। अच्छा, थाने भी जा चुकी है? हाँ, थाने चली जाती है, कई बार बंद हुई है, कई बार हमको वहाँ बुलाया गया, कई बार ले गया। अब ढूंसी थाने में होते तो उसका कोई सुनाई नहीं होता, ढूंसी थाने वाले मार के उसको भगा देते। अच्छा, ढूंसी थाने में कोई सुनवाई ना होती? कोई लड़की को सुनवाई नहीं होती, मार के भगा देते। डिफाल्टर है, पहले भी केस दर्ज हो चुका है? कई बार हो चुका है, कई बार है, पूरे ढूंसी में है। हाँ, क्या मामले थे जो केस दर्ज हुआ था उनके? बट यही मामला है, यही सब मामला था? अच्छा, ये कहा जाता है कि आपके बेटे को उन्होंने जेल भी भिजवाया था, ये क्या बात सही है? हाँ, जेल भी, वही जेल भिजवाया था, वही जेल SC/ST का? हाँ, वही भिजवाया। हाँ जी, वही जेल भिजवाया। ऐसे पागल बन के बैठी है। अच्छा, कितना साल जेल में था आपका बेटा? 3 साल जेल में। 3 साल जेल में था। अच्छा अच्छा। अपने जमाने जूसे थाने में गाय भैंस सब बेच करके तब मैंने आज इस तरीके से इस रास्ते पे आ गए, हमने सब छुड़ा पाए उसको। सोचिए, गाय भैंस सब बेच दिए, गाय भैंस संपत्ति इन्होंने बेच दिया अपने बेटे को छुड़ाने के लिए। लेकिन बेटा ने क्या दिया इनको? बेटा ने रोए ही बैठ करके, अब क्या करेंगे, नसीब में पाल करके रोएंगे और क्या। एक पिता आज रो रहा है, जिस पिता ने अपने बेटे को छुड़वाने के लिए जो है अपनी जो है संपत्ति बेच दिया। ठीक है, जिस बाप ने अपना संपत्ति बेच दिया बेटे को छुड़वाने के लिए, बेटा निकल जाए मेरा। लेकिन बेटा, रोइए ना आप, रोइए ना। ये खराब है, हार्ट के में वो है बंदू। नहीं, कोई बात नहीं। वो जो किए हैं उनको उसका कर्ज वो चुकाएंगे। आपने अपने पिता होने का फर्ज निभाया है। आपका कोई दोष नहीं है, आपने अपना पिता होने का फर्ज निभाया है, समझ रहे हैं? आपका कोई दोष नहीं। अब सोचिए, भैंस वगैरह भी बेच दिए, लेकिन उस बेटे ने क्या दिया इनको? इन्होंने तो पिता का फर्ज निभा दिया, इन्होंने तो अपना जो है फर्ज निभाया, बखूबी निभाया। लेकिन पिता ने क्या दिया, बेटे ने क्या दिया? बदनामी और भी न जाने क्या क्या। दर्शकों, देखिए, बात हम आपको ये बता दें, भले ही लोगों को ये लगे कि अंतर जाति शादी हुई है तो क्या हुआ, प्रेम विवाह है, क्या कहते हैं, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन दर्शकों, हम आपको बता दें, आज भी गांव में ना ऐसा सिस्टम है कि गांव वाले पुरानी नियमों को फॉलो कर ही रहे हैं। उनका आज भी मानना है, गांव के लोगों का आज भी मानना है कि अगर हमारे यहाँ अगर अंतरजातीय शादी होती है तो इसमें कहीं ना कहीं बेइज्जती, और वाकई में दर्शकों बेइज्जती होती भी है। हम ये देखे हैं कि अगल के बगल के लोग ताने मारते हैं, न जाने क्या क्या, इस तरह से ना अजीब तरह बोलते हैं। बिल्कुल बोलेंगे, कहने बोलेंगे तुम्हारा लड़का ऐसे कर लिया, इसको हम कौनी तरह छोड़ा भैया कि हमारा आत्मा जाना। जौने तरफ कोरोना चालू रहा, नाक में चक्का की जाय देते रहा जेल में, वो तरह आ जाए काल के दिन में, उस समय बात वो लड़का बहुत कठिनाइयाँ आप उनके लिए सही है ना?
मेवालाल के बगिया हम सलगम कहाँ है, मेवालाल बगिया भाभी जी हैं ये। आपसे भी हम थोड़ा बहुत पूछेंगे सवाल, आ जाइए आप भी। और ये जान लीजिए, माता बता रही हैं कि जिस वक्त कोरोना लगा हुआ था और जिस तरह टेस्टिंग कर हम इसको छुड़ाया कि मोबाइल से पैर चक्कर में हम इसको छुड़ाए हैं, समझ लीजिए हुआ छपरा का लड़का थे तुम लोग की तरह। हाँ। मोबाइल नंबर नहीं ले गए थे। हाँ। ये हमको बुलाया कि आओ मिलाई कर जाओ माता जी। हमको अच्छा मारा है। जहाँ जाकर हम दौड़ी चली गए जेल में, ऐसे जाड़ा हम चली जाए। हमारे घर के मामा से कहे तुम जाओ मिल के आओ, हमारा हिम्मत नहीं पड़ता जाड़ा में। हम सलगम पर जाते थे अस्पताल सरकारी ना। वहीं से हम कोरोना की जाँच कराए के आओ, डॉक्टर से जोड़ी हम हार्ट के पेशेंट बीमारी हमारे, डॉक्टर साहब ज़्यादा सलाई नहीं डालना। कहे माता जी तुम तो खड़ी रही, हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। यही करके हम इसको मिलाई करने जाते थे, समझ लीजिए। आज हमको कहा दिया, कौन चीता दिया। अच्छा, ये बताया जा रहा है माता जी कि वो उस महिला का शादी पहले भी हुआ है। वही हुआ है उसका, रेरा गांव में हुआ। हाँ, जसरा तरफ ना। हाँ, रेरा गांव में हुआ था। और ये बताया जाता है कि वो जो पति था इसी की वजह से मरा था। वजह से मरा है, जहर खा के मरा है। और जब वो पति मर गया और इसको ये लगा कि अब मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तब फिर से जिसको उसने जेल भिजवाया था, जिस लड़के को उसने जेल भिजवाया था, जिस प्रेमी को उसने जेल भिजवाया था, उसी प्रेमी से शादी कर ली फिर ना। अब हम उसके बिना जाने वो लड़का कर भी लिया। ये भी नहीं सोचा किसने मुझे जेल भिजवाया ना। हाँ, सोचे वाली बात है ना। अब उसको हम क्या कहें। अब हमसे घर से घर रहा, मेरे द्वारे ना आए। लड़की के माता पिता को ये चीज पता है, लड़की के घर वाले हम लोग के नहीं मालूम। यहाँ यहीं के नहीं पता, हम का लोग के कोई पता नहीं। ये भाभी हैं, भाभी से बात करते हैं। बड़ी भाभी हैं, लड़के बैठ जाइए आप। क्या कहते हैं, बड़ी भाभी हैं और इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सीमा नाम है। अच्छा, किस तरह के थे देवर आपके? बात वगैरह आप लोगों को नहीं मानते थे क्या? नहीं, कभी नहीं मानते। कभी नहीं मानते? कभी नहीं मानते। अच्छा, आपका शादी किस तरह से हुआ था? अरेंज मैरिज हुआ था ना, घर वालों के रजामंदी से? हाँ, रजामंदी से हुआ था। आप तो प्रेम विवाह नहीं की थी ना? नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। आप कहाँ से हैं? कौन सा गांव है आपका? मेरा चैनपुरवा लगा। अच्छा, वही चैनपुरवा में। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? खत्म हो गया। अच्छा, किसान थे। हाँ, किसानी वगैरह करते थे। किसानी। ये सोचिए दर्शकों, एक किसान की लड़की है, किसान की लड़की है। इन्होंने अपने माता पिता का जो है लाज रखा, समझ रहे हैं। लेकिन सारे लोग इनके जैसे नहीं होते। सारे लोग जो है माता पिता के बारे में नहीं सोचते। कुछ लोग स्वार्थी भी होते हैं। स्वार्थी किस्म के लोग होते हैं जो अपने लिए सोचते हैं। इनके माता पिता, इनके माई बाप माई आती है यहाँ, बहन आती है, सब आती है, हाल चाल ले जाती है। अच्छा, आप एक भाभी हैं, क्या कहते हैं, आपको जो है आपका बात मानते हैं? आपसे क्या बात होती है उनसे, धर्मराज से? नहीं, कभी कुछ कोई बात नहीं। बात नहीं करता, हमसे बात ही नहीं करता। आपसे बात अगर बात करते हो तो समझाती है आप? हाँ, समझाए, एक आध 2 बार सुने फोन पर, समझाए, लेकिन कोई बात नहीं। कहें इसी गांव में ससुराल हो गया है अपना। हाँ, इसी गांव में। अब सोचिए, अब धर्मराज यादव का इसी गांव में ससुराल हो गया है। पत्नी का नाम राधा सोनकर है। राधा सोनकर का घर पास में ही है, इनका घर भी यहाँ पर है। सोचिए, ससुराल पास में है। सोच रहे हैं ना आप कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा जाने में। इनको हो सकता है सुविधा के लिए किए हों, ज़्यादा समय ना लगे, पहुँच जाए ससुराल भी। करें भैया, हम से हाथ जोड़ी भैया। मतलब आप अपने घर में जगह नहीं देंगे? हमारे जगह कोई जगह नहीं। बेइज्जती कराए, बेइज्जती कराए। आ जाएंगे तो हम लाठी लेके खड़ी रहेंगे। अच्छा, भाभी है आप ना। और पति आपके, उनका क्या कहना है? पति क्या आप वही आने ना पाए ना? नहीं आने देंगे। तो सोचिए दर्शकों, क्या बीत रही है इस माता के ऊपर। पिताजी ने देखा अपने लाइव रोया। ऐसे हमने छोड़ा इसको, हमारा समझ आ रहा था भैया हमारा। इस माता का आत्मा आज जो है रो रहा है। इस माँ का ये एक्सीडेंट हो के मर जाता, हमको बोलता सबके लड़का मर जाते, बहुत हो जाता है ना। अभी हमारे लेके मर गया, इसलिए किसी को एक्सीडेंट हो गया, मर गया, हमका सब हो दे भैया।
मतलब हम कर नहीं दे। लेकिन माता जी समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। बदल जाए भैया, हम न बदल पाओ। अब नहीं बदलेगा। अगर मान लीजिए 10 साल बाद आते हैं तो हाँ? कुछ नहीं, कोई नहीं नहीं है, कोई इजाजत नहीं है। कोई इजाजत नहीं भैया, कोई इजाजत नहीं उसके लिए का दरवाजा बंद है। दरवाजा बंद बंद हो चुका है। अभी से जादू के हमारे घर ताला लगाना, हम ताला बंद कर दिए, हम कुछ नहीं, कोई नहीं। तो ये है, सोचिए, जिस लड़के ने प्रेम विवाह किया, लाइव जो आपने वीडियो में देखा था, वो लड़का अपनी प्रेमिका, वो प्रेमिका विधवा थी, उसके साथ उन्होंने शादी रचाई, ठीक है, माला डाल दिया। पंडित भी उस वक्त अवेलेबल थे, पंडित भी अवेलेबल थे। क्या षड्यंत्र पूरा, मतलब पहले से प्रबंध किया गया? हाँ, पहले से प्रबंध किया गया, पूरा प्रबंध, पूरा प्रबंध। हाँ, अच्छा, आइए थोड़ा सा इनसे बात कर लें। अच्छा, पहले से पूरा प्रबंध था? हमें कोई पता नहीं था। हमें जब बुलाया गया वहाँ पे, दरोगा ने फ़ोन किया कि आप आ जाइए, आधार कार्ड या पहचान पत्र ले करके अपने लड़के को ले जाइए। तो हम वहाँ पर गए तो पूरी प्लानिंग थी, पूरा व्यवस्था कर लिया गया था पहले से। सोचिए, अच्छा, कौन व्यवस्था करवाया था, ये क्या लगता है? ये तो उसके साइड से उसके ससुर करवाए थे। ससुर लोग करवाए थे। सोचिए, ससुर लोग क्यों न करवाए, ससुर लोग भी परेशान थे और करवा दिए, क्योंकि विधवा थी और इस तरह का इस महिला का था, आशिक को बुलाती थी, जो भी चीज़ें था, तो लोग ऊब गए थे, ससुराल वाले भी लोग ऊब गए थे कि ये शादी कर ही ले, यहाँ से चली जाए। समझ रहे हैं? बाकी खबरों में हम इस खबर के तह तक जाएंगे। फ्रीडम न्यूज़ इंडिया पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।